वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर आपका चल रहा था लिंग, और लिंग में आपको पढ़ाया जा रहा था कि लिंग क्या होते हैं। सभी बच्चों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा जेंडर, तो जो इंग्लिश में होता है जेंडर उसी को हम कहते हैं लिंग। ओके, लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्रीलिंग का बोध होता है वो लिंग होते हैं। और लिंग टू टाइप के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं लिंग। ठीक है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। इसमें कुछ होते हैं जिनको हम उभयलिंगी भी बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपति हमारा उभयलिंगी में आएगा, यानी कि जब हम उसको सेंटेंस बनाएंगे, किसी भी लिंग को समझने के लिए हमें एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। अगर उसको हम सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि ये लिंग हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आज राष्ट्रध्वज फहराएंगे या फहराएंगी करके आएगा तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, और फहराएंगे होगा तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा। ओके, ये आपके जो लिंग का एक चैप्टर है, ये कभी भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो उसमें आपको क्या करेंगे कि कोई एक वर्ड दे देंगे। जैसे आपको लेखक दे दिया और पूछ दिया कि बताइए इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। सेठ दे दिया, उसका पूछ लिया स्त्रीलिंग क्या होगा। या सेठानी दे दी, उससे पूछ देंगे कि इसका पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है, माली दे दिया, उससे पूछ दी स्त्रीलिंग क्या होगा। या मालिन दे दिया, पूछ दिया कि उसका पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है, तो मालिन देंगे तो उसका पुल्लिंग पूछेंगे, और माली देंगे तो उसका स्त्रीलिंग पूछेंगे। अब हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। किसी चीज़ को समझने के लिए, जैसे धनवान दे दिया। अब धनवान किसी का नाम तो है नहीं, धनवान किसी का नाम नहीं है, लेकिन अगर धनवान दे दिया और पूछ दिया कि ये बताइए धनवान ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कैसे समझेंगे। बनिया दे दिया, आपसे पूछ दिया कि ये बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर भाग्यवान दे दिया, आपसे पूछ दिया ये बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, आप कैसे समझेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका एक बनाएंगे कंप्लीट सेंटेंस। जैसे वो लड़का बड़ा भाग्यवान है, तो आपका देखिए भाग्यवान है मतलब लड़का आ रहा है तो वो पुल्लिंग है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट अभी हमने आपको बताया कि जैसे दे दिया आपको धनवान, तो धनवान दे दिया, तो धनवान क्या है, वो सेठ बहुत धनवान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। अब धनवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, धनवती होता है। भाग्यवान का भाग्यवती होता है। और भील का स्त्रीलिंग भीलिनी होता है। बनिया का बनियाइन होता है। मौसा का मौसी होता है। और सुनार का सुनारिन होता है। स्वामी का स्वामिनी होता है। हंस का हंसनी होता है। ओके, तो ये जो आपको दिए गए हैं इनको तो आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना भी है। दूसरी चीज़ समझने के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि आपको उसको एक सेंटेंस बना दीजिए। सीधा सा फंडा है, सेंटेंस बनाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा शब्द क्या है। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको बस अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी वर्ड आपको आता है तो उसका आप सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग में आ रहा है या पुल्लिंग में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की सूची दी गई है, इसको आपको समझना है। पिता का स्त्रीलिंग सीधा है माता ही होगा।
पति का स्त्रीलिंग पत्नी होगा, गायक का गायिका होगा, नायक का नायिका होगा, विद्वान का विदुषी, नर का नारी। नेक्स्ट है दूल्हा का दुल्हन होगा, दुल्हन, ससुर का सास होगा, बैल का गाय होगा, कवि का कवयित्री होगा, पुरुष का स्त्री होगा, वर का वधू होगा, भाई का भाभी होगा, वीर का वीरांगना होगा, युवक का युवती होगा और साधु का साध्वी होगा। ओके, इन वर्ड को आप अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। ठीक है बच्चों।